हेलो डिवाइन फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस। और आज फिर से एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ और देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं फेमिनाइंस में, क्या चेंजेस आए हैं मैस्कुलाइंस में और क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जो हैं उनको प्राप्त कर पाएँ। अच्छा, ये रीडिंग जिनसे रेजोनेट करती है ये उन्हीं के लिए होगी। आप पहले फेमिनाइन की रीडिंग को समझिए। अगर आपकी रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो ही वो आपकी है, वरना आप इस ग्रुप ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइंस में नहीं हैं। ठीक है। किसी का कमेंट आया था कि आप अच्छा बता देते हो, तो वैसे तो जो आते हैं कार्ड्स वैसे ही बताती हूँ, लेकिन सीरियसली अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये आपकी नहीं है ना। और बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन हमको समझ में आना चाहिए कि सबके जो ग्रुप्स हैं ना, एक वेव है ना, वो अलग अलग होती है। हम अलग अलग वेव में अलग अलग फ्रेम में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ये इस ग्रुप ऑफ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन के लिए ये रीडिंग है। तो फर्स्ट मैस्कुलाइंस के लिए कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है अलोननेस का। अलोननेस का कार्ड है, इसे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ वांड्स का कार्ड। बोथ आर इग्नोरिंग समथिंग। ठीक है, दोनों इग्नोर कर रहे हैं और एक लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। चारों तरफ डार्कनेस फैली हुई है लेकिन एक लाइट की ओर जा रहे हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्ड्स में। वहीं फेमिनाइंस भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में बनी हुई थी। इन पास्ट इग्नोर कर रही थी चीज़ों को। 4 ऑफ कप्स, ये शायद कल भी आया था कार्ड फेमिनाइंस के लिए, किसी रीडिंग में ये आया है। और क्वीन ऑफ वांड्स जो है इसे क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पर अलोननेस के कार्ड को 2 ऑफ वांड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो फेमिनाइंस क्या कर रही है, ऑफर को, यूनिवर्स के द्वारा दिए गए ऑफर को कुछ फेमिनाइंस जो है, कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस इग्नोर कर रही थी। ठीक है, जो उन्हें क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में ले जाने वाला था। ऐसा पास्ट में मुझे दिख रहा है, ये काफ़ी टाइम तक ऐसा चला है। उनको यूनिवर्स से उनकी एक जिद थी कि मुझे ऐसे ही चाहिए, इसी प्रकार से चाहिए, और जिसके चलते वो किसी ऑफर को जो कि यूनिवर्स उन्हें दे रहा था उसको इग्नोर किए जा रही थी। वही मैस्कुलाइंस कर रहे थे। ठीक है, इग्नोरेंट थे, इग्नोर करने की एनर्जीज में बने हुए थे और ऑफर्स को स्वीकार नहीं कर रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से। यहाँ पर कुछ ऐसे इनके दोस्त भी हो सकते हैं जो आस्तीन के सांप हो, उनके साथ वो ये जा रहे थे और उनके साथ मिलकर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ही, वो सिर्फ उनको भ्रम में रखे हुए थे कि ऐसा कर लो तो होगा, ऐसा कर लो तो होगा, लेकिन रियलिटी में वो नहीं चाहते थे कि वो इमोशंस के इस पानी को, इस सागर को, समंदर को पार करके आ पाए। ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और वो सबके साथ होते हुए भी बिल्कुल अलोन थे, बहुत ही थके हुए, बहुत ही परेशान, ऐसी एनर्जीज में मैस्कुलाइंस बने हुए थे। अच्छा, अभी क्या चेंज आया है, फेमिनाइन की एनर्जी, इस जो बैरियर फेमिनाइंस ने बनाया हुआ था 4 ऑफ कप्स का, उस बैरियर को हटा दिया गया है। जो डिवाइन एंजल्स हैं, एंजलिक गाइडेंस है, उसके द्वारा जिनका नहीं हटा है वो उनका हटने वाला है, बैरियर जो बना रखा था। और अपॉर्चुनिटीज जो है, कुछ का कम्युनिकेशन भी हो सकता है इन प्रेजेंट, कुछ के लिए कम्युनिकेशन भी मिले अपने मैस्कुलाइन की तरफ से। और द सन की एनर्जी, उनको बहुत सारी होप दिख रही है अपने लाइफ में, हर तरफ बहुत सारी होप दिख रही है। ये थोड़ा मणिपुर चक्रा और रूप चक्रा से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रहा है कार्ड। तो अगर कहीं पर भी सर्वाइवल इश्यूज थे, कहीं फियर्स थे, वो फियर्स से बाहर आ रही हैं फेमिनाइंस। और जो ईगो इश्यूज थे ना, कि वही ना कंट्रोलिंग, आई वॉन्ट टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ, उस चीज़ से भी फेमिनाइंस बाहर आ रही हैं। ठीक है, यही मेन बैरियर था कंट्रोलिंग इश्यूज का, और कंट्रोलिंग इश्यूज से फेमिनाइंस इन प्रेजेंट एनर्जीज बाहर आती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए ये हो चुका है, कुछ के लिए हो रहा है, कुछ के लिए होना बाकी है। ठीक है, जो ये ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस हैं उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है,
नेक्स्ट मैस्कुलाइंस के लिए क्या कैसी एनर्जीज हैं, इन्हीं एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर फेमिनाइंस इस एनर्जी में है और ये एनर्जी फेमिनाइंस बिल्कुल ओपन होके अगर रिसीव करती हैं तो मैस्कुलाइंस की एनर्जी क्या है, टोटलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो मैस्कुलाइंस भी अपने कंप्लीट, एक तो मुझे लग रहा है ना अपने सोल ट्राइब से, अपनी लाइट से मिलने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। ये आस्तीन के सांप इनसे छूट जाएंगे और असली जो लाइट में पर्सन्स हैं उनसे मिल पाएंगे, ठीक है। टोटलिटी में आ पाएंगे, कंप्लीट फील कर पाएंगे। वहीं पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि सारी नेगेटिविटी से वो फाइट करके एक एंजल की तरह, देख पा रहे हैं, एक एंजल की तरह, और अपनी जो सोर्ड है ना, अपनी पावर को पहचान पाएंगे और सारी नेगेटिविटी को अपने आसपास से हटा पाएंगे। और नहीं हटा पा रहे, अगर कोई मैस्कुलाइन इस कार्ड को देख रहा है तो प्लीज़ एनर्जी क्लेंजिंग कीजिए आप। और आप जब एनर्जी क्लेंजिंग करेंगे, जब नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करेंगे, नेगेटिविटी को हटा पाएंगे ना। नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल करने का मतलब ये है, मैं नहीं कह रही उनको सब सैबोटाइज करना है। आप एक नेगेटिव थॉट को 5 नेगेटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अगर सपोज ये आपके मन में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप नहीं हटा दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स ऐसा करने के लिए। जैसे जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप कहेंगे जॉब नहीं लगी तो ये नेगेटिव थॉट हो गया, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो गया। आप कहेंगे थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये जॉब देने के लिए, ठीक है। तो आप 5 बार ये बोलोगे तो वो थॉट अपने आप ही चला जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी मुझे बहुत सारी सेक्रल चक्र की एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर पाएंगे, अपनी इनको सोल ट्राइब के मेंबर्स मिल पाएंगे और ये टोटलिटी फील कर पाएंगे। 5 नंबर का कार्ड है यहाँ पर और ये पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सारी नेगेटिविटी को यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ पाएंगे। कुछ ने ये शुरू कर दिया है, कुछ के लिए हो रहा है, कुछ के लिए होना बाकी है, ठीक है। जो भी इस सोल ट्राइब, जो भी हमारा ये ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस एंड मैस्कुलाइंस है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर फ्यूचर की एनर्जीज में देखूं, अगर ये एनर्जीज आप कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए एक फेमिनाइंस, आपके लिए एक जो बैरियर आ सकता है, इफ मैस्कुलाइंस आर कमिंग, आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और कम्युनिकेशंस का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आप ओपन नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, आप बहुत हर्ट हुई हैं, आप बहुत पेन में हैं, बहुत पेन मिला है आपको। और इस पेन से, क्योंकि ये रिवर्स में आया हुआ है 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड, और ये कार्ड जो है 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर है, तो इस पेन से आप बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। हटाइए, बैरियर्स को हटा दीजिए, एंगर को हटा दीजिए। हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी के इमोशंस को, ठीक है, सबकी वैल्यूज अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, हम नहीं कर सकते कंट्रोल। और जो हुआ ना, वो होना बहुत आवश्यक था, ओके फेमिनाइंस, ताकि आप इतनी प्यारी एनर्जी में पहुंच पाए। देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप इतनी प्यारी एनर्जी में पहुंच पाए और आपके मैस्कुलाइंस भी बहुत प्यारी एनर्जी में पहुंच पाए, ठीक है। तो जो हुआ वो बहुत आवश्यक था। रिलीज कीजिए, माफ़ कीजिए, धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि इस जर्नी में आपको इतना आगे लाने वाले आपके मैस्कुलाइंस ही हैं, जो पेन सह के, ठीक है, बहुत मतलब देखिए धोखा देने वाला शायद ज़्यादा पेन में होता है, और जो सीरियस होता है उसको, हाँ, धोखा मिलने का दर्द तो ज़्यादा होता ही है, लेकिन फिर भी पेन देने वाला ज़्यादा होता है। और अगर वो अपने उसके हाथ में कुछ ना हो, ठीक है, वो जानबूझ के कर ही ना रहा हो ये काम, उससे करवाया जा रहा हो, क्योंकि मैस्कुलाइंस नम पड़ जाते हैं। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन ना मांगे, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड बनना है, क्लियरिफिकेशन मांगना है। कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन अच्छे से करना है, बाउंड्री और बैरियर में अंतर समझना है, अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से कदमों में वही ना डोर मैट बन जाए, उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपको बैलेंस्ड एनर्जीज में आने की। ठीक है, ये हार्ट से अपने 2 ऑफ सोर्ड्स हटाइए। इस पेन से बाहर निकलना है आपको। कैसे निकल पाएंगे, नोट डाउन कीजिए। अपने मैस्कुलाइन से रिलेटेड सारी शेडोज को नोट डाउन कीजिए, उनको हीलिंग दीजिए। उन सारी शेडोज जो हैं उनसे माफ़ी मांगिए, उन्हें प्यार दीजिए। जहाँ उन्हें प्यार नहीं मिला उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए सारी शेडोज को, और अलाइन करिए उनको अपने आप में। तो इस पेन से आप इमीडिएटली बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैस्कुलाइंस। अगर फेमिनाइंस इस पेन को छोड़ती हैं, अगर फेमिनाइंस इस पेन को छोड़ती हैं तो मैस्कुलाइंस क्या करेंगे? मैस्कुलाइंस सारी बाहरी एनर्जीज से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, आउटर एनर्जीज, जो आउटर लोग हैं, थर्ड पार्टीज हैं, जो उन्हें क्या बोलूँ, उनको गुमराह करती हैं। ठीक है, उन एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे। देख पा रहे हैं, थर्ड आई उनकी एक्टिवेट हो पाएगी, वो सुकून में पहुंच पाएंगे, साइलेंस की एनर्जीज में पहुंच पाएंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस को। तो जो पेन उन्होंने सहा है ना कि सब कुछ खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, और वो सब छोड़ के जाने के लिए तैयार है ना, क्योंकि आप ये एनर्जी शो कर रहे हो उनको। और ये एनर्जी जब उनके पास पहुंचती है तो उनको भी लगता है कि अभी कुछ नहीं बचा है, रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। तो इन एनर्जी से मैस्कुलाइंस बाहर पहुंचेंगे। अब वो उनका काम वो जाने वो क्या करेंगे, यूनिवर्स जाने वो क्या कराएंगे उनसे। लेकिन आपके ये करने से आप अगर इस एनर्जी को रिलीज कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि हम डाइपोल्स पर हैं, द्विध्रुव हैं। द्विध्रुव आप सर्च कीजिएगा। एक ऐसा होता है, बेलनाकार संरचना होती है जिसके एक साइड पर पॉजिटिव साइन, एक साइड पर नेगेटिव साइन होता है। तो जितना दोनों बैलेंस में रहने के लिए दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना जरूरी है ना। तो अगर एक तरफ चार्ज कम करेंगे तो दूसरी साइड भी चार्ज क्या होगा, कम होगा। एक तरफ ज्यादा करोगे तो दूसरी साइड भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि हम दोनों सिरे हैं एक दूसरे के, तो जरूरी है कि आप एनर्जीज पे काम करें तो उनकी एनर्जीज पे अपने आप ही काम होता रहेगा। ठीक है, बाकी यूनिवर्स की हेडेक है। ये सारे जो कप इनको लग रहे हैं ना, सब गिर गए हैं। देखिए पानी में डूबे पड़े हैं ना कप्स, सारे कप फैले पड़े हैं। तो इन एनर्जीज से ये बाहर आ पाएंगे, इस साइलेंस से बाहर आ पाएंगे। जो ये बिल्कुल अंदर जाके बैठ गए ना, पहले तो अंदर जाएंगे, ठीक है, पहले ये डीप डाउन जाएंगे भी, उसके बाद में इन एनर्जीज से बाहर आएंगे ये। ओके, तो नेक्स्ट, अभी जो रिसेंट की एनर्जीज में देख पा रही हूँ, क्योंकि टोटलिटी की एनर्जीज यहाँ पर है बिल्कुल। अभी जो एनर्जीज में है आपके मैस्कुलाइंस, ठीक है, तो वो इस टाइप की हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर रहे हैं, वो क्या है, कौन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब दुनिया एक तरफ रख देते हैं, ये ताक पर रख के निकल लेते हैं, लेकिन इस फेमिनाइन से ये बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या है इसमें, क्यों इसकी तरफ को ये आगे आ जाना चाहते हैं? क्यों इससे कम्युनिकेट करने की इच्छा बार बार इनके मन में उठ रही है? दुनिया को नचाने वाला आदमी या औरत क्यों इस पर्सन के पीछे पड़ा हुआ है? ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे अभी रिसेंट की फील हो रही हैं। आज की एनर्जीज जो है मैस्कुलाइंस की, जो रहने वाले हैं ये, तो बहुत सवाल जवाब इनके दिमाग में चल रहे हैं एक तरफ को, कि क्या जादू है इस फेमिनाइन में। ओके, जब मेरा यूनियन हुआ था अपने डीएम से, तो उनके भी क्वेश्चन मेरे से यही होते थे कि तुम क्या जादू करती हो, तुमने ऐसा क्या जादू क्या रखा है मुझ पे जो मैं तुम्हारी तरफ को खिंचा आता हूँ। ठीक है, तो मैस्कुलाइंस ये क्वेश्चन करते हैं जब आप रियूनाइट होते हैं, और फिर जवाब आपके हाथ में होता है कि आप क्या दें। बट क्वेश्चन उनके मन में यही होता है कि जादू, क्या जादू करती है, क्या करती है ये, कि और सामने से आप कुछ करते हुए भी नहीं दिख रहे होते हो, बस कूल एंड काम एंड कंपोज्ड बन के बैठे होते हो। और बार बार उनके क्वेश्चन यही होते थे। मेरे हस्बैंड है अभी
मैं जो मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन है, डीएम है मेरे, आई एम मैरिड टू माई डीएम। नेक्स्ट, फेमिनाइंस किस एनर्जी में बनी हुई है इस समय, क्योंकि ये सारे इस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से, और सारे जो वैरियर्स हैं उनकी लाइफ में वो हट रहे हैं। तो फेमिनाइंस की रिसेंट एनर्जी जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो हाई प्रीस्टेस तो आप समझ सकते हैं बैलेंस्ड एनर्जी है, फ्रूटफुल एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज्ञानी औरत होती हैं ये, और उसको क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रही हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि खुद की केयर करने वाली, खुद को सपोर्ट करने वाली, बहुत ही माइंडफुल लेडी है, कंपैशन और सिंपैथी से भरी हुई है इनमें सिंपैथी, लेकिन देंगी उन्हीं को जो डिजर्विंग है, ठीक है। ये कप जो है ना इनका, ये डिजर्विंग पर्सन को ही मिलेगा, ऐसे ही किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, बहुत ही, आप इनके कदमों को देखिए कितना, मतलब कदमों पे भी मून है, सर पर भी मून है, एक साइड डार्कनेस है, एक साइड लाइट पोल है, और क्रॉस है, और हाथ में टैरो लेके बैठी हुई हैं, और पैरों की तरफ कितना सारा क्योटिक एनर्जीज दिख रही हैं, देख पा रहे हैं ना। और वहीं यहाँ क्वीन ऑफ कप्स के पैरों में एक अशांत पानी बह रहा है, फिर भी शेड्स दे बोथ आर बैलेंस्ड ना। ये जो एनर्जी है ना बिल्कुल बैलेंस्ड है। इस एनर्जी को अभी फेमिनाइज फील कर रही हैं, बहुत सुकून, बहुत शांति को फील कर पा रही हैं। बस अभी जो आने वाले शेडोज हैं आपकी, जब आप काम कर ले रहे हो अपने पेंटिकल्स पे, आप काम कर ले रहे हो अपनी ग्रोथ पर, तो फिर आपको अपने हर्ट को भी ओपन करना है, ऐसी आवश्यकता आपको है, और यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं आज का गाइडेंस क्या है मैस्कुलाइन्स एंड फेमिनाइन्स के लिए। गाइडेंस के लिए कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, डीएम, डीएफ एंड कनेक्शन एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। डीएम, डीएफ, कनेक्शन एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है शेड ओल्ड स्किन। तो डीएम के लिए कार्ड है विच बी द लाइट। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स को बोला जा रहा है जितना भी वर्डन है, जितना भी बोझ है, जो भी ईगो के पोटले लेके आप घूम रहे हैं, उनको गिरा दीजिए और लाइट हो जाइए, शैडोज को हटाइए और लाइट बन जाइए, क्योंकि लाइट की शैडो नहीं होती है। लाइट को 2 तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट की शैडो नहीं होती है, यहाँ पर आपको बटरफ्लाई भी दिख रही होगी, यहाँ पे आपको आउल भी दिख रहा है, और यहाँ स्टार भी दिख रहा है जो भी बैलेंसिंग का साइन है, ग्रेप्स फ्रूट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो बैलेंस्ड हो जाइए, लाइट बनिए, खुद को लाइट कीजिए, सारे बर्डन को रिलीज कर दीजिए। कैसे करेंगे ये गाइडेंस आप यूनिवर्स से सीख कीजिए, अपने गार्जियन एंजल्स से सीख कीजिए, आपको मदद मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और काम तो होना ही है, ठीक है। अब जिससे कर्मा है आप उसके संपर्क में आके सीखते जाएंगे, और अगर किसी से कर्मा नहीं है तो फिर यूनिवर्स आपको सिखाते जाएंगे, है ना। फेमिनाइन्स के लिए कार्ड है अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अभी देखिए कितना मतलब खूबसूरत, दोनों जगह पर फ्रूट्स हैं, बटरफ्लाई है यहाँ पे, मदर अर्थ, मदर गाया का भी कार्ड है। तो
मून देखिए, थर्ड आई पे मून है और सुकून देख रहे हैं आप इस लेडी के चेहरे पे, सुकून देख पा रहे हैं। इनको बोला जा रहा है फील लव्ड एंड कंफर्टेड, यूनिवर्स लव्स यू। ऐसी जगह से प्यार पाने की अपेक्षा छोड़ दीजिए जहां अनकंडीशनल लव नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपको डिवाइन से मिल सकता है या स्वयं से, तो उस लव में पहुंचिए। ये जो आप 2 ऑफ सोर्ड और ये 3 ऑफ सोर्ड के कार्ड में बैठे हैं ना, इससे बाहर निकलिए। अनकंडीशनल लव को फील कीजिए। अनकंडीशनल लव आपके आसपास है, डिवाइन ने आपको दे रखा है, अलग अलग फॉर्म्स में मिलेगा आपको, तो उसको फील कीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक है। बिल्कुल भी अपनी एनर्जी जो भी क्योस है ना, उनको शांत कीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए कि यूनिवर्स ने आपको इतनी खूबसूरत जर्नी दी है, ओके। कनेक्शन एनर्जी, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड, फिर से वही कार्ड। यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों से कह रहा है प्यार कीजिए और खुद को इस लायक बनाइए कि आपको प्यार मिले। इस 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर आई है, ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, इससे बाहर आई है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि भरा पड़ा है पूरे, मतलब हर तरफ प्रेम ही प्रेम है, लाइक केमिस्ट्री है, लाइक मैथ्स, तो हर जगह हर तरफ प्रेम ही प्रेम है। बस क्या है ना, आपको ओपन होने की जरूरत है, आपको अपने हार्ट को ओपन करने की जरूरत है। सारे जस्टिफिकेशन जजमेंट्स हैं, फियर ऑफ अबंडनमेंट, रिजेक्शन, रिजेंटमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। गैस लाइटिंग करना, मैनिपुलेशन करना और बहुत बड़ी लिस्ट होगी मैं लिस्ट डाल दूंगी जो हील करने के लिए शेडोज होती हैं, तो उन सब से बाहर निकलिए, ठीक है। और जब आप बाहर निकलोगे ना, तो जब आप सारा बोझा हटा दोगे, सारी लेयर्स को शेड कर दोगे, ये ना शेडो लेयर्स ना, जब आप सारी स्नेक जैसे लेयर्स को शेड करता रहता है ना, आप अपनी सारी ओल्ड स्किन्स को शेड कर दोगे, तो आप फील कर पाओगे असली प्यार क्या है, यूनिवर्सल लव क्या है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, होप हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए, और अगर हेल्प की हो इस रीडिंग में तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बस बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो पर, चैनल पर। तब तक के लिए सबको नमस्कार एंड बाय बाय।